नीम करोली बाबा की कहानी एक साधारण ग्रामीण ब्राह्मण युवक से चमत्कारिक संत बनने की यात्रा है, जिन्हें उनके भक्त हनुमान जी का भक्त और कभी-कभी अवतार भी मानते हैं। उनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और वे उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़, फारुखाबाद क्षेत्र के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। लगभग 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की एक लड़की से करा दी गई। पर विवाह के तुरंत बाद वे घर छोड़कर गुजरात आदि क्षेत्रों में साधु वेश में भटकने लगे। कहा जाता है कि एक बार वे बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो टीटी ने उन्हें यूपी के एक स्टेशन पर उतार दिया, जो नीम करोरी गांव के पास था। बाद में उच्चारण से नीम करोली कहा जाने लगा। बाबा के उतरते ही ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। कई प्रयासों के बाद अधिकारियों ने उनसे क्षमा मांगी, उन्हें सम्मान सहित वापस बुलाया। बाबा के दोबारा ट्रेन पर चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी। इसके बाद वहीं नीम करोली नाम का स्टेशन और यहीं से उनका नाम फैल गया। परिवार के आग्रह पर वे कुछ समय के लिए वापस घर लौटे। पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म निभाया और उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए। लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्मिक साधना में ही लगा रहता था। लगभग युवावस्था में ही उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति हो गई और वे स्वयं को हनुमान जी की शरण में समर्पित मानकर पुनः संन्यासमय जीवन में लौट गए। उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जहां उन्होंने आश्रम की स्थापना की और जिसे आज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। इसके अलावा वृंदावन, फारुखाबाद आदि कई स्थानों पर भी उनके आश्रम हैं, जहां हनुमान मंदिर और भंडारे की परंपरा विशेष रूप से देखी जाती है। बाबा के चमत्कारों की कुछ प्रसिद्ध कहानियां भी मशहूर हैं। कैंचीधाम के भंडारे में घी कम पड़ने पर पास की नदी का पानी पात्र में भरकर घी की तरह उपयोग कराने की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक प्रसंग में बताया जाता है कि धूप से परेशान भक्त के ऊपर उन्होंने बादलों की छतरी प्रकट कर दी थी और कई कथाओं में उद्देश्य रूप से युद्ध में फंसे सैनिक भक्त की रक्षा करने का वर्णन मिलता है, जिसके बाद उन्हें कंबल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। 1960-1970 के दशक में वो अमेरिका से आए आध्यात्मिक खोजियों के गुरु बने। उनके प्रमुख शिष्य रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट आदि ने उनकी महिमा पश्चिमी देशों में फैलाई। माना जाता है कि बिजनेस जगत के कई बड़े नाम जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग ने भी कैंची धाम से प्रेरणा ली या वहां जाने की सलाह ली है, जिससे युवा पीढ़ी में उनका नाम और बढ़ा। वो अत्यंत सरल, प्रेम और सेवा पर आधारित जीवन पर जोर देते हैं। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वो कहते हैं, भगवान का सच्चा मार्ग दूसरों की सेवा और प्रेम से होकर जाता है। एक और कथन के रूप में यह विचार मिलता है कि दुख उन्हें काफी प्रिय है, क्योंकि वही इंसान को भगवान के और निकट लेकर जाता है। इसी भाव से वो भक्ति, त्याग, निरअहंकार का जीवन संदेश देते हैं।